प्रयोजन मूलक हिंदी का स्वरूप। प्रयोजन मूलक हिंदी के संदर्भ में प्रयोजन विशेषण में मूलक उपसर्ग लगने से प्रयोजन मूलक शब्द बना और प्रयोजन से तात्पर्य उद्देश्य अथवा प्रयुक्त, पर्पज ऑफ यूज, तथा मूलक उस उपसर्ग से तात्पर्य आधारित, बेस्ड ऑन। अतः प्रयोजन मूलक भाषा से तात्पर्य हुआ किसी विशिष्ट उद्देश्य के अनुसार प्रयुक्त भाषा। इसी संदर्भ में प्रयोजन मूलक हिंदी का अर्थ हुआ ऐसी विशिष्ट हिंदी जिसका प्रयोग किसी विशिष्ट प्रयोजन उद्देश्य के लिए किया जाता है। सामान्यतः प्रयोजन मूलक हिंदी पर विचार करने पर हिंदी के मूलतः तीन रूप सामने आते हैं: बोलचाल की हिंदी, साहित्यिक हिंदी, प्रायोगिक हिंदी। प्रयोजन मूलक अंग्रेजी में फंक्शनल शब्द का प्रयोग है जिसका अर्थ कार्यात्मक, क्रियाशील होता है। इसमें प्रयोजन मूलक या व्यवहारिक अर्थ स्पष्ट नहीं होता, जबकि एप्लाइड शब्द से अधिक सार्थक और स्पष्ट होता है। प्रयोजन मूलक हिंदी को व्यवहारिक, कामकाजी संज्ञाएं भी दी जाती है। इन क्षेत्रों में सामान्यतः आपसी बातचीत, रोज की व्यवहार की बातचीत, सब्जी मंडी, पर्यटन आदि। इसके विपरीत प्रयोजन मूलक हिंदी का प्रयुक्ति क्षेत्र प्रशासन, परिचालन, प्रौद्योगिकी, ज्ञान, विज्ञान आदि से होता है। व्यवहारिक हिंदी की संज्ञा उचित नहीं मानते। उनके अनुसार प्रयोजन मूलक हिंदी अलग है। प्रयोजन मूलक हिंदी के विविध रूपों के आधार पर उसका प्रयोग क्षेत्र होता है। राजभाषा के पद पर आसीन होने से पूर्व हिंदी सरकारी कामकाज तथा प्रशासन की भाषा नहीं थी। मुसलमान शासकों के समय उर्दू या अरबी और अंग्रेजों के समय अंग्रेजी थी। स्वतंत्रता के बाद भारत में भारत के राजभाषा हिंदी बनी, जिसके फलस्वरूप साहित्य लेखन ही नहीं बल्कि भारत में आधुनिक ज्ञान, विज्ञान, टेक्नोलॉजी के प्रस्फुटन और फैलाव का कारण विभिन्न क्षेत्रों के साथ साथ सरकारी कामकाज तथा प्रशासन के नए अनछुए क्षेत्र से गुजरना पड़ा, जिसे देखते हुए प्रशासन, विधि, दूरसंचार, व्यवसाय, वाणिज्य, खेलकूद, पत्रकारिता आदि से संबंधित पारिभाषिक शब्दावली कठिन की और संतोषप्रद विकास और विस्तार किया। अतः प्रयोजन मूलक हिंदी मुख्यतः प्रमुख प्रयोग में देखी गई। लिटरेरी अर्थात साहित्य किसी भी भाषा की अनिवार्य आवश्यकता है। लेखबद्ध साहित्य एक भाषा काफी क्लिष्टताएं लिए होती है, इसलिए वह लेखक तथा विशिष्ट पाठकों तक सीमित रहती है। साहित्यिक भाषा में जन सामान्य के जीवन के साथ दर्शन, राजनीतिक, समाजशास्त्र, सांस्कृतिक का आलेख पाया जाता है। हिंदी के राजनीतिक, साहित्यिक
की परंपरा बहुत पुरानी है। हिंदी साहित्य में अनेक विधाओं और उसकी विशेषताओं को समेटने की क्षमता है। वह भारतीय तथा यूरोपीय भाषाओं की शब्दावली को भी अपने अंदर समेट करके समस्त युग चेतना को अभिव्यक्ति प्रदान करने की कोशिश की। अतः हिंदी की साहित्यिक अत्यधिक सजग और सर्वसमावेशी रही। वाणिज्यिक प्रयुक्ति। हिंदी भाषा की दूसरी महत्वपूर्ण प्रयोजन मूलक प्रयुक्ति वाणिज्यिक है। औद्योगिक क्रांति के बाद इसकी व्याप्ति मात्र राष्ट्रीय ही नहीं अंतरराष्ट्रीय तथा बहुआगामी है, जिसके अंतर्गत व्यापार, वाणिज्य, व्यवसाय, परिवहन, बीमा, बैंकिंग, निर्यात, आयात आदि क्षेत्रों का समावेश होता है, जिसमें निश्चित शब्दावली और निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होती है। इन क्षेत्रों में प्रयुक्त भाषा साहित्यिक वाक्य रचना से काफी भिन्न होती है, जैसे सोने में उछाल, चांदी मंदा, तेल की धार ऊंची आदि। अतः हिंदी भाषा का वाणिज्यिक प्रयुक्ति का क्षेत्र काफी विस्तृत और साथ ही लोकप्रिय है। कार्यालय में प्रयुक्ति। हिंदी भाषा की अत्यंत आधुनिक और सर्वोपयोगी प्रयुक्ति में कार्यालय ऑफिशियल प्रयुक्ति आती है, जिसका प्रयोग सरकारी, अर्ध सरकारी, गैर सरकारी कार्यालयों में किया जाता है। प्रशासनिक भाषा और बोलचाल की भाषा में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। कार्यालयी भाषा की अपनी विशिष्ट शब्दावली होती है, विशिष्ट पदरचना होती है। कार्यालय भाषा में कामकाज के रूप में मसौदा लेखन, टिप्पणी लेखन, पत्राचार लेखन, संक्षेपण, प्रतिवेदन, अनुवाद आदि में प्रयुक्त होती है। विज्ञापन एवं जनसंचार में प्रयुक्त। प्रयोजन मूलक जो हिंदी है वो विज्ञापन, जनसंचार की भाषा में तेजी से उभर कर के आई। आकर्षक वाक्य विन्यास, शब्दों का उचित चयन, वैशिष्ट एवं प्रवाह में भाषिक संरचना विज्ञापन तथा भाषा प्रयुक्ति के मुख्य तत्व। विज्ञापन की भाषा चूंकि व्यापार, व्यवसाय तथा वाणिज्य से संबंध रखती है, अतः उसमें आकर्षक, मोहक भाषा शैली, श्रव्यता, संक्षिप्तता आदि गुणों का होना नितांत आवश्यक है। वर्तमान युग में हिंदी के विज्ञापन भाषा का रूप जनसंचार के माध्यमों जैसे समाचार पत्रिकाएं, रेडियो, दूरदर्शन, सिनेमा आदि आते हैं। अतः किसी भी देश की जनसंचार उस देश की सशक्त प्रगतिशीलता को दर्शाता है। विधि एवं कानूनी भाषा प्रयुक्ति। कानूनी भाषा का प्रयुक्ति का सीधा संबंध राजभाषा, अनुवाद प्रक्रिया, तकनीकी शब्दावली माना जाता है। कानूनी प्रक्रिया एवं अदालतों में तकनीकी शब्दावली होने के कारण जनसामान्य के लिए जटिल, नीरस, उबारू प्रतीत होता है। इसी को देखते हुए विधि एवं कानून के क्षेत्र को सरल बनाने के लिए या सुसंस्कृत बनाने के लिए हिंदी या अन्य भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी में प्रचलित शब्दों को ग्रहण किया गया। इस प्रकार कानून एवं विधि की भाषा में प्रयोग होने वाले तकनीकी शब्दावली, विशिष्ट पद विन्यास, लंबे संयुक्त वाक्य रचना को सुचारू चलाने में हिंदी का प्रयोग किया गया। वैज्ञानिक एवं तकनीकी भाषा के लिए भी प्रयोजन मूलक हिंदी का प्रयोग किया गया।
हिंदी का वह रूप जो विज्ञान और तकनीकी शब्दावली में मुख्यतः संबंध रखता है, राजभाषा प्रयोग संबंधी राष्ट्रपति ने 27 अप्रैल 1960 के आदेश के अनुसार भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना 1961 में की। विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी की भाषा सामान्य व्यवहार की भाषा से सर्वथा भिन्न होती है, अतः वैज्ञानिक एवं तकनीकी विशिष्टता एक रूपता जिसे कहते हैं में ढालने के लिए हिंदी संस्कृत के साथ अंतरराष्ट्रीय शब्दावली का प्रयोग किया गया। ये